क्या आप भी परेशान हैं ब्लाउज़ में आर्मोल कितना लें, शोल्डर कितना लें, पट्टी कैसे लगाएं ब्लाउज़ की। जब हम स्लीव अटैच करते हैं तो छोटी बड़ी क्यों हो जाती है, आर्मोल बड़ा हो जाता है, बाजू जोड़ने में दिक्कत आती है। तो पहले तो इस ब्लाउज़ की फिटिंग देखें। साइज़ 40 रहेगा चेस्ट का, बैक नेक 8 इंच पे रहेगा। और ये स्लीव आप देख सकते हैं कितनी लूज़ है, क्योंकि साइज़ किसी और का है। बस मैंने आपको हल्की सी फिटिंग दिखाई है, आर्मोल पे कोई क्रीज नहीं है, जबकि इतनी ज़्यादा लूज स्लीव है। इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा मैम कि कितना आर्मोल लें, कितना शोल्डर लें। आर्मोल की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी आज। यहाँ पे सिल्क का ब्लाउज़ है, इसमें देखना होता है पहले अपने मेन फैब्रिक में कैसा प्रिंट है, कैसा बॉर्डर है। इसमें प्रिंट तो नॉर्मल है, बॉर्डर लेकिन एक है, तो एक बॉर्डर हमारा बाजू पे आ जाएगा। अगर दो होता तो हम एक बैक पे लेते। यहाँ पे अस्तर डबल फोल्ड में रखेंगे, नीचे की ओर से मैं कमर लेती हूँ और जो कपड़ा ज़्यादा है इस साइड पे हम तीरा लेते हैं। होता क्या है, इससे हमारा कपड़ा कम वेस्ट होता है। साइड से जो किनारी होती है, टाइट होती है किनारी, इसको हम निशान लगा के छोड़ देंगे। मतलब जितनी भी 1/2 इंच की किनारी है इसे छोड़ देंगे। अब रेडी लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ जो भी है आपके साइज़ की, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। ध्यान रहे ये बिना बेल्ट का ब्लाउज़ है, सादा ब्लाउज़ है, तो हम 1.5 इंच लेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ में लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे 6 इंच। देख सकते हो आप, मैं 8 इंच के गले में 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ। बैक नेक मैं इसका 8 बनाऊँगी और मैं इसमें शोल्डर 6 लूँगी, आर्मोल भी 6 इंच पे लूँगी। अभी आप ये मान लीजिए कि मैंने 6 इंच पे लगाया है, लेकिन आर्मोल के बारे में डिटेल में अभी आगे समझेंगे, ठीक है। पहले मैं बेसिक मार्किंग कर लेती हूँ। अब जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही आर्मोल ले लिया। अगर आपको भी कपड़ा कम वेस्ट करना है तो ऊपर की ओर तीरा, नीचे की ओर कमर लेंगे, इससे हमारा कपड़ा कम वेस्ट होता है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 40 चेस्ट है तो 10, कोई लूजिंग नहीं लेंगे, ठीक है। 2 इंच मार्जिन लेंगे। प्रिंसेस कट में 2.5 इंच ले सकते हैं मार्जिन, 3 इंच भी ले सकते हैं, पर इसमें 2 काफ़ी है। नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है, क्योंकि मेरे कस्टमर को ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, क्योंकि वो एजेड है इसीलिए। और हमने लंबाई 6.5 रखी है नेक की। इसमें नेक की चौड़ाई ऊपर भी 2.5 है, नीचे भी 2.5। और ब्लाउज़ में मैं नीचे की ओर 3 ही कर देती हूँ, या 3.5 है ना, वो नहीं करा है मैंने। यहाँ पे 4 इंच लूँगी मैं। अब प्लेट के लिए मैं 4 इंच इसलिए ले रही हूँ, चेस्ट साइज़ 40 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस्ट पॉइंट लेंगे। तो 10 इंच पे बस्ट पॉइंट लगाएंगे, 11 पे प्लेट डालेंगे। 1 इंच नीचे प्लेट डाली मैंने, दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे, बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच के गैप पे। मतलब जो हमने 10 इंच पे पॉइंट लगाया है ना, सारी प्लेट उसी के हिसाब से डलती हैं। यहाँ आर्मोल का आधा करेंगे, 6 है तो 3 पे मार्क किया और गोलाई कर दी। अगर कर्व स्केल नहीं है आपके पास तो 1 इंच पे गोलाई करें। कर्व स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 इंच पे गोलाई करें। अब डीप नेक है तो 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे, ध्यान से सुने। बोट नेक में अंदर की ओर आते हैं, डीप नेक में बाहर की ओर जाते हैं। फिर से हमने गोलाई कर दी 1 इंच पे कर्व स्केल से। अब मेन पॉइंट इसमें यह है कि हम आर्मोल कितना लें, है ना, यही समस्या आती है। मेरा जो मेज़रमेंट है, मुझे 8.5 रेडी रखना है आर्मोल, तो ये 9.5 होना चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच प्लेट में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर तीरे में जाएगा। तो जो गहरी वाली गोलाई है फ्रंट वाली, उससे नाप लिया मैंने, मेरा 9.5 फिक्स आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा 6 इंच पे फिक्स आना था, वो आ गया फिक्स तो ठीक है। कम ज़्यादा रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे मुझे 8.5 चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से आर्मोल बता रही हूँ, इसीलिए बॉडी पे आपको नाप लेना है आर्मोल कितना है, बाइसेप्स कितना है। अब मैंने प्लेट डाल दी, 1/2 इंच ही प्लेट कवर करेगी, ठीक है। 1/2 इंच ऊपर कवर करेगा, तो 1 इंच तो हमारा ऐसे ही माइनस हो गया। मुझे रखना है 8.5, तो ये 9.5 होना चाहिए। देख रहे हो आप, मेरा 9.5 आ गया है फिटिंग के निशान तक। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मेरा तो फिक्स आ गया, लेकिन आपके साथ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो क्या करना है, मान लीजिए आपका आर्मोल बड़ा आ रहा है, तो आपको 1/2 इंच ऊपर आ जाना है, अगेन गुलाई करनी है, फिर से मेज़र करके चेक करना है। अभी भी बड़ा आ रहा है तो फिर से 1/2 इंच ऊपर आ जाना है, फिर से गोलाई करेंगे और फिर से इसको सेट करेंगे। क्योंकि आर्मोल क्या है ना, लंबाई में भी बढ़ता है और चौड़ाई में भी, 2 तरीके से आर्मोल हमारा बढ़ता है।
इसीलिए बहुत सारी वीडियो में आप कहते हो कभी मैम इसका 6 ले लिया, कभी आपने उसका 6 ले लिया। ऐसा नहीं है कि 6 से मतलब है, हमेशा नापना है हमें। तो ये देखो, अगर आपका आर्मोल छोटा हो रहा है तो ½ इंच नीचे जाते जाना है। आपको ये निशान छेड़ते रहना है जब तक आपका राउंड में आर्मोल परफेक्ट नहीं आ जाता, 1 इंच माइनस करके, क्योंकि ½ इंच प्लेट में जाएगा, ½ इंच हमारा ऊपर जाएगा शोल्डर में। तो 1 इंच माइनस करके हमारा रेडी आना चाहिए। नहीं है रेडी, छेड़ो इसे, बार बार करो। आपको कोई जादू की छड़ी नहीं मिलेगी, कहीं से कोई चार्ट नहीं मिलेगा। अदर यूट्यूब वाले चार्ट आपको दे रहे हैं, तब भी आपका फिक्स कभी नहीं बैठता होगा। अगर बैठ गया होता तो आप मेरे इस वीडियो तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ये समस्या सॉल्व हो ही नहीं सकती जब तक आप बॉडी पे वर्क करना नहीं सीखेंगे। रट्टे पे सीखोगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप ये ना पूछा करें कमेंट में, मैम आर्मोल इतना लें उतना लें, आप बता दो कितना लें। आपको ये नापना पड़ेगा भाई राउंड राउंड में कि कितना आ रहा है आपका, और बॉडी पे भी नापना होगा। इसीलिए बॉडी मेज़रमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई बार वीडियो में सिखाया है। मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ आपको। मान लीजिए किसी का कमर कम है और अपर चेस्ट फुल वस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। ज़्यादातर हमारी फुल वस्ट जो होती है ना, वो 10 इंच के करीब होती है इस वाले पॉइंट पे, ना कि आर्मोल के पास, है ना। तो नॉर्मली सबका सही आता है, लेकिन कई बार अपर चेस्ट कम होती है और ये फुल वस्ट ज़्यादा होती है। मान लीजिए किसी की 40 है फुल वस्ट और यहाँ पे कमर भी कम है, ऊपर अपर चेस्ट कम है। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपको जो निशान है फिटिंग का वो ऐसे लाना है। हल्का सा फुल वस्ट पे कर्व देना है, नीचे की ओर जो 2.5 इंच तक सीधा लाएंगे जो फिटिंग है कमर का, और हल्का सा कर्व देंगे। नीचे भी स्ट्रेट है, ऊपर भी स्ट्रेट है, बस बीच में हमने कर्व डाला है। ये कोई गलत मेथड नहीं है, बॉडी के हिसाब से चलना है आपको, किसी रट्टे या जादूगर के हिसाब से नहीं चलना है आपको। क्योंकि आधी दुनिया इस बात से दुखी है कि ये सिलाई मेरी सीधी क्यों नहीं आ रही। अरे सीधी सिलाई के चक्कर में क्यों पड़े हो? किसी का वस्ट पे टाइट कर दोगे क्या ब्लाउज और सूट? बॉडी के हिसाब से काम करना है। आर्मोल आपको जब तक मेज़र करना है जब तक आपका राउंड वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं आ जाता जितना आपका है। और अब हम बैक पार्ट कट करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सारी समस्या आती हैं कि मैम हमारा बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, आप क्यों छोटा बड़ा कट करते हो? तो ध्यान से देखें, पहले तो बन साइड से हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा यूज़ करना है। फ्रंट पार्ट रख के एज इट इज़ मार्क कर लिया मैंने। ½ इंच बाहर की ओर रखा था हुक्काई पट्टी, और यहाँ पे नेक विड्थ का मार्क लगा दिया मैंने। ध्यान से देखें, नेक विड्थ मैंने फ्रंट के हिसाब से ही लगा दी, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक की शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है। ठीक है। अब आप कहते हो ना कि मैम फ्रंट का बड़ा लेते हो बैक का छोटा। अब ध्यान से देखो, ये 4 प्लेट है तो कपड़ा ज़्यादा कवर कर रही है ना। खुद आप सोचो, जहाँ ज़्यादा प्लेट होंगी वो कपड़े को ज़्यादा यूज़ करेंगी। तो फ्रंट पार्ट में 4 प्लेट हैं तो भाई 1 इंच एक्स्ट्रा उसको देंगे हम। बैक पार्ट में 2 प्लेट हैं तो हम उसे इतना क्यों देंगे? हम उसे उतना ही देंगे जितना उसकी ज़रूरत है। मेरे ब्लाउज़ की लेंथ 14 है रेडी, तो मैं 15 पे मार्क करूँगी। ऑटोमेटिक हमारा 1 इंच माइनस हो गया, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। हमें चौड़ाई में भी 1 इंच माइनस करना है। अब मैं ब्लाउज़ की लेंथ बता रही हूँ, एक तो मैं 7 इंच पे बता रही हूँ और एक मैं 8 इंच पे बताऊँगी, ताकि 7 और 8 दोनों ही सेम मेथड से आप ब्लाउज़ कट कर सकते हो। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं 7 इंच का नेक बता दो, 8 इंच का बता दो, कितना शोल्डर आर्मोल। मैं यहाँ पे 8 इंच का नेक पे कट करूँगी और आपको शोल्डर आर्मोल सेम लेने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, फिटिंग वाली जगह से मैंने ½ इंच की और थोड़ा सा डाउन करके मैं कट कर रही हूँ फ्रंट आर्मोल को, क्योंकि जब ये प्लेट डालेंगे तो हमारा कोना नहीं निकलेगा। चारों प्लेट पे कट लगाएं ताकि जब आप दोनों पार्ट में प्लेट डालें ना तो एक ही जगह पे डले, आमने सामने। अब यहाँ पे स्लीप के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे। मुझे कमेंट आता है कि मैम जॉइंट कैसे लगाएं, तो मेरे इसमें भी तो जॉइंट आएगा ना। बंद वाली साइड से लंबाई लेंगे। मुझे बनानी है 8.5 इंच की स्लीप, तो मैं 9.5 लूँगी, क्योंकि नीचे ये पलटने वाली बनेगी। तुरपाई वाली रखनी है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। यहाँ पे 3 इंच पे डाउन करेंगे। अगर आपकी 8 इंच से ऊपर स्लीव है तो, 8 इंच से कम है तो 2.5 इंच। ठीक है। यहाँ से गोलाई का आधा लिया, 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे। मेरे कस्टमर का 7.5 बाइसेप्स है, 8.5 आर्मोल है।
आर्मोल का नाप लेना भूल गए हैं तो बाइसेप्स के नाप से आर्मोल निकल आता है। अगर बाइसेप्स 7.5 है तो आर्मोल 8.5 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने गोलाई कर दी इस तरीके से, दोनों गोलाई हमने कर दी। अब हम गहरी वाली गोलाई को चेक करेंगे जो फ्रंट की है। ये मेरी 8.5 आनी चाहिए, एग्जैक्ट 8.5 आ रही है। देखो, जो मैंने आपको अंतर बताया था उतना ही आएगा। 1 इंच का अंतर होता है बाइसेप्स और आर्मोल में। ठीक है, अब हमने 1 इंच इस तरह से ब्लाउज़ के आर्मोल को फोल्ड कर दिया। अब हम इसे मेज़र करके चेक करेंगे कि भाई ये फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिक्स आएगा क्योंकि हमने ब्लाउज़ में भी 8.5 रखा है, स्लीव में भी 8.5 रखा है। अब बताओ बाजू कैसे छोटी पड़ सकती है जब हम जॉइंट करेंगे इसको। मैं स्लीव अटैच करना भी सिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, फिटिंग वाले हिस्से से इस तरह से मेज़र करना है। ब्लाउज़ के आर्मोल का 1 इंच मैंने इसलिए फ़ोल्ड करके चेक कराया है क्योंकि 1/2 इंच प्लेट में 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। अब आप बताओ, जब हमने दोनों चीज़ बराबर ली हैं तो बाजू जोड़ते वक्त छोटी कैसे पड़ सकती है। आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे जॉइंट आया है तो 2 पार्ट में हम जॉइंट लगा देंगे। जितने 2 पीस हमने कट किए हैं, किनारी यूज़ नहीं करेंगे किसी कपड़े की। इन 2 पीस को जॉइंट करने के बाद हम फ्रंट वाली छटाई करेंगे स्लीव्स की जोड़ने के बाद। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा। हमने क्या करना है, ओपन वाले को ओपन साइड, बंद वाले को बंद साइड 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ध्यान से सुने और देखें आप। ठीक है, तो कहने का मतलब इस वीडियो में यह है कि मैं आपको पूरा डिटेल में स्टिचिंग भी सिखाऊंगी कटिंग के साथ साथ, ताकि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं वो आप देख सकें। बॉर्डर वाले पार्ट को 4 फोल्ड में करेंगे क्योंकि स्लीव हमारी 4 फोल्ड में कटती है ना, इसीलिए बंद वाली से बंद वाली साइड निकालेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। मैंने यहाँ पे लाइनिंग अटैच कर लिया है क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि प्लेट डालना, इस तरीके से आपको प्लेट डालना है। अगर आपको डालने में दिक्कत आती है, अस्तर छूट जाता है, तो पहले एक सीधी सिलाई लगा लें चारों प्लेट पे, फिर आप सिलाई से रुक जाएगा वो मेन कपड़ा, फिर आप प्लेट डालें। तो मैंने तो नहीं लगाई है क्योंकि ये सिल्क है, ये रुक जाता है। जॉर्जेट में लगाना पड़ता है। जो बिगनर्स हैं वो एक स्ट्रेट सिलाई लगाएं फिर प्लेट डालें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से दूसरी वाली प्लेट डाल रही हूँ। कितना कपड़ा दबा रही हूँ वो आप देख सकते हैं। बारीक सिलाई लगानी है और धागा जो है वो थोड़ा दूर से कट करना है आपको। ठीक है, अगर आपको ब्लाउज़ में अस्तर जोड़ना नहीं आता तो कमेंट करना, मैं अस्तर जोड़ना भी सिखा दूँगी। हर वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पफ क्रिएट हो गया। दोनों प्लेट हमारी आमने सामने होनी चाहिए। ये फ्रंट के पार्ट है, अगर ये प्लेट आमने सामने नहीं हुई तो देखने में बहुत ही गंदी लगेंगी, ऊंची नीची हुई तो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीखोगे ना तो आप बाहर का काम आराम से कर लोगे। और एक पट्टी हमें कट करनी है तिरछे कपड़े से। ये पट्टियाँ जब मैंने कट की तो वो पार्ट मिस हो गया, मतलब मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो और एक पट्टियाँ आप कट कर लेना, फिर इन्हें आपस में ऐसे जोड़ेंगे, एक का मुँह इस साइड एक का दूसरी साइड, तब ये जुड़ के सीधी होंगी। ठीक है, नहीं आता आपको तो कमेंट करना। अब इसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, पट्टी को ना इस तरह से खींचना है और ये पट्टी आपको खींच के ऐसे करनी है। जो इस पट्टी की लूजिंग है ना वो निकल जाएगी खींचने पे। इस तरह से जॉइंट पे ना खींचें क्योंकि वो खुल जाएंगे वरना। तो जब भी आप पट्टी लगाएं ना तो खींच के लगाएं। अब यहाँ पे 1/2 इंच पट्टी बाहर की ओर रखेंगे। पहले आपको हुक आई पट्टी अटैच कर लेनी है। आई थिंक आपको सबको आती होगी हुक आई पट्टी अटैच करना। हुक आई पट्टी मैंने नहीं सिखाई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए पहले हुक आई पट्टी अटैच होगी, उसके बाद ये और एक पट्टी अटैच होगी। अब इसे खींचना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे खींचा हुआ है ना। 1/2 इंच हमने बाहर की ओर एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें चेक करना है कि दोनों प्लेट हमारी आमने सामने आ रही है कि नहीं, पार्ट छोटे बड़े तो नहीं हो रहे, पट्टी में ज़्यादा या कम तो नहीं दबाव हुआ, इसीलिए। अब हमने गोलाई पे हमने कट लगाने हैं, जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ वहाँ कट लगाएंगे। अब ये वाले पार्ट को इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे, ध्यान रहे सिंगल फोल्ड करेंगे। जितना आपका ये तुरपाई में जाएगा उतनी चौड़ाई रखें इस फोल्ड पट्टी की, क्योंकि तुरपाई इसी में होनी है हमारी। इस तरह से हमने सिंगल पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा ली। बैक साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा
कट कर देंगे पूरी पट्टी का। तुरपाई करने से पहले ये कपड़ा कट कर लेना है, वरना तुरपाई नहीं हो पाएगी। इस पट्टी को खींच के लगाते हैं ना तो क्या है ना, हमारा शोल्डर नहीं उतरता है। छोटी छोटी जानकारी है जो आपको शायद पता होंगी या नहीं भी पता होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये फोल्ड करेंगे तो तुरपाई हो जाएगी। अब मेन है इसमें बाजू अटैच करने का आसान तरीका, तो चलिए देखते हैं कैसे। नीचे तुरपाई पट्टी लगा लेनी है पहले आपको। वो एक स्लीव अटैच हो गई है, वो आप देखें। पहले इसकी फिनिशिंग देखें, सेंटर से सेंटर मिला है, साइड की सिलाई से सिलाई मिली हुई है, कहीं से कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। और ये स्लीव, अब यहाँ पे हमने स्लीव को डबल फोल्ड में रखना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि बाइसेप्स का नाप लेना ज़रूरी है। यहाँ पे बाइसेप्स मेरे कस्टमर का 15 है, तो मैं 7.5 इंच पे लूँगी। और ये फिक्स नहीं है, हल्का सा लूज़ है, ठीक है। ज़्यादा फिक्स नहीं लेना है जब आपकी बाजू बड़ी है। यहाँ पे गोलाई 12 है तो मैंने 6 इंच पे मार्क किया। दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे और इसी पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बाइसेप्स हमारा ज़रूरी होता है मेज़र करना, वरना स्लीव टाइट या लूज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगानी है ताकि कभी मोटे पतले हो जाएं तो उसे खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लग रहा है मार्जिन तो कट कर देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा रखना है तो रख सकते हो। सेंटर पे कट लगा दिया, इसको पलट के सीधा करेंगे। प्रॉपर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना इसी ब्लाउज़ की। यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है अच्छे से। अब हमें देखना है कि ये बाजू किस साइड की है, क्योंकि हमें गहरी वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई जोड़नी है इस तरीके से। अब इसके अंदर से हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे स्लीव को, ठीक है। स्लीव को पकड़ेंगे यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और इस तरह से पहले ऐसे चेक करेंगे बिना सिलाई के। ये सेंटर हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब हमारी स्लीव ठीक आएगी, ठीक है। पहले आप बिना सिलाई लगाए राउंड राउंड चेक कर लें। मैं यहाँ पे शोल्डर के पास से स्लीव अटैच कर रही हूँ। किसी भी एक जॉइंट से आप अटैच करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन ऊपर जिधर की साइड जा रहा है शोल्डर का उधर जाने देंगे। अब इस वाले जॉइंट पे पकड़ेंगे दोनों को, स्लीव का भी जॉइंट और आर्म होल का जो हमारा ब्लाउज़ है ना उसका, दोनों जॉइंट को पकड़ेंगे। बार बार चेक करेंगे छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे आप, छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगानी है, लंबी दूरी तय नहीं करनी है। छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगाएं, किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, देखो। और फिर बार बार ये जॉइंट भी चेक करने हैं कि आगे पीछे तो नहीं होने वाले हैं, तो ये चेक करते रहना है आपको। जब हम इस जॉइंट पे आ जाएंगे ना मार्जिन वाले जॉइंट पे, तो एक का मार्जिन इस साइड फोल्ड करेंगे, दूसरा स्लीव का मार्जिन दूसरी साइड। दोनों मार्जिन एक साइड नहीं करने हैं, अलग अलग करने हैं। अब आप कहोगे आपने आर्म होल साइड से स्लीव लगाना स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो मैं दोनों तरफ से लगा लेती हूँ। वो वाला तरीका तो आपको पता ही है, शोल्डर के पास से तरीका जो है वो नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। यहाँ से भी आप लगाना शुरू कर सकते हैं और शोल्डर के सेंटर के पास से भी लगाना शुरू कर सकते हैं। अब देखो मैं चेक कर रही हूँ ना बार बार कि मेरा स्लीव छोटा बड़ा तो नहीं होने वाला है। इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगाएं। जब आप उस ब्लाउज़ का आर्म होल और स्लीव का आर्म होल बराबर कट करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इसी ब्लाउज़ की कटिंग में, बस आपको कमेंट करना होगा अगर वीडियो चाहिए। यहाँ पे आप देखो सिलाई से सिलाई मिली है, ऊपर सेंटर से सेंटर मिला है। ये हमारा सिल्क ब्लाउज़ है, कहीं पे कोई क्रीज नहीं है। सेम तरीके से दोनों स्लीव अटैच कर लिया है मैंने। हमारी साइड की सिलाई ब्लाउज़ की और बाजू की बिल्कुल आमने सामने है, कहीं से भी आगे पीछे नहीं है। तो जिन लोगों को सीधी बाजू जोड़ने में दिक्कत आती है वो इस तरह से जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बाजू छोटा हो गया, आर्म होल बड़ा हो गया, तो आप मेरी वीडियो शायद ध्यान से नहीं देखते हो तभी ये कमेंट करते हो। जब आप आर्म होल शोल्डर वाली वीडियो देख लोगे ना, या फिर किसी भी ब्लाउज़ की वीडियो देख लो आप मेरे चैनल पे, मैंने आर्म होल, स्लीव का आर्म होल और ब्लाउज़ का आर्म होल दोनों को मैच करना सिखाया है। अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो आप दोबारा कमेंट करना, मैं फिर से बताऊँगी आपको। यहाँ पे मैं औरे पट्टी दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से फिनिशिंग से लगाई है मैंने। बहुत सारे लोगों को औरे पट्टी लगाना नहीं आता है, फिर हमारे शोल्डर उतरने लगते हैं। तो औरे पट्टी अच्छे से लगानी है, ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे से करनी है और
आपको नेक विड्थ जितनी मर्जी आए उतनी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इस वाले नेक में ऊपर भी 2.5 नीचे भी 2.5 रखा है, क्योंकि एजिड हैं तो उनको ज़्यादा फैला हुआ नेक नहीं चाहिए। ये आप फिटिंग देख सकते हैं, साइज़ मेरा नहीं है बट थोड़ा सा मैंने आइडिया के लिए आपको दिखाया है। स्लीव बहुत ज़्यादा लूज़ है बिकॉज ये मेरे साइज़ का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि फिटिंग कितनी अच्छी है, कोई क्रीज़ नहीं है। चेस्ट साइज 40 था, 8 इंच का बैक नेक था, शोल्डर मैंने 6 लिया था, आर्मोल भी मैंने 6 लिया था। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, आर्मोल बाइसेप्स, 2 नाप आपके पास बिल्कुल ठीक हैं तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो कैसी लगी आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम आएंगे। आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट तो ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ पे प्लेट से प्लेट मिली हुई है, बिल्कुल आमने सामने है, और ये वाला जॉइंट भी हमारा बिल्कुल आमने सामने है, और ये पट्टी फिनिशिंग से लगी है, दोनों साइड के जॉइंट हमारे आमने सामने हैं। सारी चीज़ें इस ब्लाउज़ की परफेक्ट हैं। क्या आपको ये सारी ट्रिक पहले से पता थी या फिर मेरे ये मेथड आपको यूनिक लगते हैं? क्योंकि मेरे मेथड ना खुद के हैं, कॉपी करे नहीं हैं। बाय बाय।